हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो ये प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनका सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे इग्नू के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, और आज हम बात करेंगे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में जो इग्नू के पेपर में अभी आया था जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो इस नंबर से ले सकते हैं 9667836336। अब नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, बन चुका हिंदी मीडियम में भी नोट्स और उसके लिए काफी मेहनत लगी है उसे बनाने में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, पहले उसको समझते हैं कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। देखो, हम सब जानते हैं कि बिजनेस का काम क्या होता है, या तो कोई ना कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना या फिर कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, और दोनों में ही कोई ना कोई कॉस्ट जरूर आती है। ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करे चाहे वो सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा आएगा ही आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। अब तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया, एक ऐसा फंक्शन जिससे हम आउटपुट के यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकाल पाए किसी भी बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, उसको कोई भी फंक्शन हो सकता है। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो हमने तो समझ लिया कॉस्ट होता क्या है, यानी कि एक चीज को बनाने में आया हुआ खर्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। जैसे मैं वो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल समझते हैं इसी बात को कि ये मार्कर बी से बेचा जाता है। हो सकता है जो कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है वो इसे 15 रुपए में करती हो, तो 15 रुपए क्या आया, एक मार्कर बनाने का खर्चा। और अगर मुझे टोटल खर्चा निकालना है तो मैं जितनी मार्कर बनाऊंगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मान लो कंपनी 100 मार्कर बनाती है तो मैं उसका खर्चा कितना आएगा, 1500 रुपए, क्योंकि एक मार्कर बनाने पे खर्चा आया 15 रुपए का, और 100 मार्कर बना दिए 1500 रुपए खर्चा आ गया। और मान लो दिन में बना रहे तो एक दिन का 1500 रुपए खर्चा आ गया। महीने का निकालना है 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बस समझ में, तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट का भी एक फंक्शन होता है जिससे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, और वहां पे क्वांटिटी की फॉर्म में होता है वो कि आप जितनी क्वांटिटी डालोगे उतना कॉस्ट आ जाएगा उतनी क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कॉस्ट फंक्शन होता क्या। ये सवाल आया हुआ है 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा मिला के क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 12 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 8 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों के ऊपर हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉस्ट फंक्शन के बारे में एक सिंपल सी चीज। अब और चीजें समझते हैं। कॉस्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज तो होती हैं, हाँ, और दूसरी बात भाई, आज जो भी शाम को वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ग्राफ के साथ। जिनका पेपर कल है उनके लिए वीडियोस काफी हेल्पफुल होंगे, जो शाम को आएंगी, क्योंकि रात को अपलोड होंगी। ये मानो 9 बजे के बाद सारी वीडियो अपलोड होगी, 9 से लेके 11-12 बजे तक, जिसकी शूटिंग मैं 7 बजे शुरू करूंगा, 6-7 बजे। तो आराम से आप उन वीडियोस को भी देख लेना ताकि आप कल के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखते हैं इनके आगे क्वेश्चनों को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कॉस्ट फंक्शन। अगर कॉस्ट फंक्शन अच्छा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है वो समझते हैं। पहला, कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी क्या होता है कि कॉस्ट फंक्शन कन्वेक्स होगा ओरिजिन के टुवर्ड्स, और उस कॉस्ट फंक्शन में जो कन्वेक्स होगा उसमें से एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे कॉस्ट ऑप्टिमल आएगी, यानी कि बिजनेस की कॉस्ट मिनिमम आएगी। क्योंकि बिजनेस काम किसके ऊपर करता है, दो चीजों के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। लास्ट के कुछ वीडियोस में सीरीज के ऊपर हमने बात भी करी थी कि अगर कोई बिजनेस अपना कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि उसके प्रॉफिट में कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम अर्न करेगा वो बिजनेस। ठीक है, तो कन्वेक्सिटी का मतलब क्या है कि एक तो वो कन्वेक्स होता है कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि उसका जो ग्राफ होगा वो कन्वेक्स होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उस बिजनेस की मिनिमम आएगी। ठीक है, डिफाइन आपको करनी है सारी बातें आपके एग्जाम के अंदर। इसके सॉल्यूशंस मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पीडीएफ के समेत क्वेश्चन पर भी डाल दूंगा और साथ साथ सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, जो आपको लिखना है। कैसे लिखना है आप लोगों को सोचना है, समझा मैं रहा हूं। दूसरा होता है नॉन नेगेटिविटी। अब नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है कि देखो, कॉस्ट है, अगर बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है तो कॉस्ट कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। या तो कॉस्ट जीरो होगी, और कॉस्ट जीरो कब आएगी, जब प्रोडक्शन ही ना हो। अगर मान लो मैंने मार्कर बनाने के लिए कंपनी खोल दी और मार्कर बना ही रहा तो कॉस्ट आएगी ही नहीं। हाँ, पर कई बच्चे बोलेंगे भैया एक कॉस्ट तो आएगी, वह फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल सही बात बोली आपने, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट वहां पे नहीं आएगी। ठीक है, और कॉस्ट कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं और कॉस्ट
माइनस मारिए, नहीं कोस्ट जीरो एक टाइम के लिए मान सकता हूं कि हो जाए, लेकिन कोस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे तो कोस्ट जीरो भी नहीं सकता क्योंकि फिक्स कोस्ट हमेशा लगी रहती है। कोस्ट जीरो हो जब होता है बिजनेस बंद भी हो जाए। अब आता है तीसरा, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि वो जो भी फंक्शन होगा कोस्ट का, उसका हम डिफरेंशिएशन कर पाए, यानी कि उसका डेरिवेटिव करना पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि वो फंक्शन जो भी है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है। मोनोटोनिसिटी, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। हमने मोनोटोनी की बात की थी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अब हम समझते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखो हर एक बिजनेस ना अपने लिए एक ऐसा मॉडल ढूंढने की कोशिश करता रहता है, या फिर एक ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्निक समझने की कोशिश करता है, या फिर इंप्रूव करने की कोशिश करता है जिससे उसका कॉस्ट मिनिमम आ जाए। क्योंकि जैसे ही कॉस्ट मिनिमम आएगा प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल जो उनकी हेल्प करे, वो किसी बिजनेस की हेल्प करे उसके कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी। ठीक है। अगर देखते हैं इंटरप्रिटेबिलिटी, अब इस बात का मतलब क्या है वो समझते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन करना किसी भी चीज का। इंटरप्रिटेशन यानी कि अब मैंने कॉस्ट फंक्शन तो बना दिया, लेकिन भाई अब बिजनेस के अंदर सिर्फ इंटरनल लोग थोड़ी ना होते हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल लोग भी होते हैं। हो सकता है बैंक्स हो सकता है इन्वेस्टर्स हो, जिनसे कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोन लेता हो, तो उनको आपको कॉस्ट मिनिमम करके दिखाना पड़ेगा कि देखो हमारे बिजनेस में खर्चा इतने का आ रहा है, हमें बेच इतना पैसा आ रहा है, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना है, मतलब मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट आउटपुट पे, या फिर ऑल ओवर इतना प्रॉफिट हो रहा है। अरे बस समझ में, तभी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे कि हाँ ये कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, हमारा पैसा भी ग्रो होगा। अरे बस समझ में इस चीज को लेके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन करना बाकी पीपल्स में। फिर आता है कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि अच्छे से कैलकुलेट करना, अपने एफिशिएंट चीज, मतलब जो आपने फंक्शन बनाया है उसमें कैलकुलेशन को इतना एफिशिएंट रखना कि कोई भी दिक्कत ना हो, सबको इजीली समझ में आ जाए। दूसरा, जो आपका कॉस्ट है वो अटेनेबल होना चाहिए, यानी कि आपने इतना कॉस्ट मिनिमाइज कर दिया कि आपको नकली सामान लगाना पड़ा है प्रोडक्ट में। अब मैं सोचूं कि मैं कोई चीज बनाऊं और उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। अब कॉस्ट मिनिमम करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एफिशिएंट तरीका, मतलब क्या, जिससे कंज्यूमर को यह ना लगे कि मेरा नुकसान करा जा रहा है, इसमें नकली सामान डाल के डाल दिया। नहीं, हमें बिजनेस में चीजें ही बनानी है, पर ऐसी चीजें प्रोड्यूस करनी है कि रेट भी आपको कॉस्ट में भी कम आए, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ कोई भी नकली सामान या फिर नकली चीज हम यूज ना करें। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। फिर आता है सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स। इसका मतलब क्या है कि बाहर के जो भी लोग हैं जिनका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं खुद एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं। अगर मान लो इन्वेस्टर्स हैं, वो अलग कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो किसको देख के, कंपनी के फंडामेंटल को देख के कि कंपनी कोई भी नकली सामान नहीं बना रही है, कंपनी कंज्यूमर्स का प्रॉपर ध्यान रख रही है। ठीक है, तो और जो जिनसे वो लोन लेती है वो भी काफी अच्छी कंपनीज हैं, उसे ज्यादा उस कंपनी को नुकसान नहीं होगा किसी भी तरीके से। ठीक है, वो कंपनी हमेशा ग्रो करती रहेगी। तो इसको देख के कोई भी जो बाहर का बंदा होता है, देखो एक मान लो एक अच्छी कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी, वैसे मैंने एग्जांपल दिया मैंने रिलायंस का, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, ठीक है, मैंने रिलायंस का नाम ले दिया कंपनियों में। ठीक है, अब इसको कंपनी को भी नाम वो दे देगा लोन। लोन कौन देते हैं इन्हें, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है। क्यों, क्योंकि उन्हें इस कंपनी का भरोसा है। किस बात का भरोसा है कि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है वो जेन्युइन है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, ये कंपनी हमेशा ग्रोथ करती रहेगी, ये किसी तरह का फ्रॉड नहीं करिए किसी भी कंपनी और किसी भी कंज्यूमर के साथ, जिसकी वजह से कोई भी बंदा इसको पैसा दे सकता है, क्योंकि ट्रस्ट है उसका इस कंपनी के ऊपर। इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स, कि आउटलायर्स में भी आपकी जो कंपनी है उसका नाम, आपकी गुडविल काफी अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारे वो सारे क्या थे, प्रॉपर्टीज जो आपको डिफाइन करनी होगी कॉस्ट फंक्शन के अंदर। और भाई अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाना भूल जाऊं तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत नॉइस तो आएगा ही। ठीक है, हाँ शाम की वीडियोस में नॉइस कम आएगी, क्योंकि शाम को अभी काम नहीं चलता कंस्ट्रक्शन का, उस टाइम पे वीडियोस बिल्कुल क्लियर वॉइस के साथ आपको मिल जाएगी। अब यहां देखते हैं आगे, अब हम समझते हैं न्यूमेरिकल को। तो हमने बात कर ली कॉस्ट फंक्शन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब आते हैं अपने बी पार्ट पे, यानी कि अब हम पक्के करते हैं अपने 8 नंबर, जिनको लेके आप काफी वो हो रहे हैं ना टेंशन में कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। ठीक है, अरे फिर बोलूंगा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस की बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो मैंने वहां पे करवाए हैं, और वो इंटरमीडिएट माइक्रोइकोनॉमिक्स में आए हुए हैं, तो उनके न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो को आप जरूर देख लेना। अब शुरू करते हैं
बी पार्ट में क्या है, हमें टीसी गिवन है, टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट 65 प्लस में क्यू की पावर 1.5। हमें निकालना क्या है, एमसी, हमें एमसी निकालना है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है व्हेन क्यू इक्वल्स टू 2500, जब क्यू बराबर हमारा 2500। अब इसको सोल्व करने के ऊपर हम काम करते हैं। तो एक बात मैं आपको सुनाता हूं, क्या निकालना है, एमसी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू बराबर है हमारा 25 के, इस पे निकालना है। तो देखो आपको टीसी गिवन है, एमसी निकालना है, टीआर गिवन है यानी कि टोटल गिवन है, आपको एमआर निकालना है, ठीक है, और टीपी गिवन है, एमपी निकालना है। अगर आपको इनमें से कुछ भी निकालना है तो कुछ मत करो, आंख बंद करके इन सबका डेरिवेटिव कर दिया करो, डेरिवेटिव कर दिया करो। जैसे आप डेरिवेटिव करोगे ये अपने आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं टोटल कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, मार्जिनल कॉस्ट मौजूद हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू का डेरिवेटिव करूंगा, मार्जिनल रिवेन्यू मौजूद हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट का डेरिवेटिव करूंगा, मार्जिनल प्रॉफिट मौजूद हो जाएगा। इस तरीके से हम काम करते हैं। अब यहां पे देखो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, गिवन है, मुझे निकालना है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मैं आंख बंद करके इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो क्या हो जाएगा, टीसी का डी टीसी अपॉन में डी क्यू। अब मैं यहां कर रहा हूं डेरिवेटिव, हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि अगर मैं 65 की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, ठीक है, तो 0 हो गया। अब बात रहेगी इसके डेरिवेटिव की। इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा x की पावर n के डेरिवेटिव का। x की पावर n का डेरिवेटिव कभी भी करना आ जाए ना, बहुत इजी होता है, n करके नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे यहां से 1.5 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 1.5 माइनस में 1, तो क्या रह गया यहाँ पे हमारे पास, ये बन गया हमारा एमसी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अरे यार तुमने बिल्कुल फ्री के दिया आप लोगों को, कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1.5 क्यू 1.5 में से बन गया, कितना आ गया हमारे पास 0.5, ठीक है। अब बस आपको क्यू की वैल्यू पुट करनी है, क्यू कितना है 25, तो 1.5 क्यू का अब मैं लगा रहा हूं बच्चों वाली मैथ्स, 25 आ गए यहाँ पे। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 होता है। समझा रहा हूं कैसे, देखो 0.5 है, आपको पॉइंट आना है, पॉइंट लाने के बाद नीचे हम 1 के बाद उतनी जीरो लगाते हैं जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है। यहाँ पे एक डिजिट है, मैं पे एक जीरो लगा दूंगा। अब 5 के पावर में 10 कितने पे आएगा, 2 पे, तो कितना आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है रूट, जैसे मुझे कर सकता हूँ 1.5 यू का यू, इसको मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, 1/2। और बचपन में आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या, कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 1 5 अंश, 5 की पावर 1 5 आ गया, मल्टीप्लाई में 1.5, 15 पंजे 75, 7.5 मेरा आंसर। यानी कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में एमसी निकालना था क्यू बराबर 25 पे, जो कितना आया 7.5। काफी इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये और सोल्व हो गया। आई बात समझ में। अब जितने भी फंक्शन पढ़ाए हैं मैंने, एक क्वेश्चन उसका भी आया हुआ है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बारे में बात करूंगा मैं, उसकी प्रॉपर्टीज ही पूछी है। तो मैंने सारे फंक्शंस विद प्रॉपर्टीज विद ग्राफ आप लोगों को सीरीज में समझाया हुआ है, और आप लोगों को सारे ग्राफ बनाने आने चाहिए एग्जाम के अंदर, तब जाके आपका एग्जाम एक बढ़िया एग्जाम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 3 चीजें आएंगी, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और तीसरा ग्राफ बनाने को बोल सकता है वो। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लिख के आनी, उनकी प्रॉपर्टीज भी लिख के आनी है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे इस क्वेश्चन में था, और ये नहीं कि सिर्फ ये वर्ड लिख के आ जाओ, ये तो मैंने आपको वर्ड लिख के दिखाया है और उससे समझाया ये मैंने आपको, उसी बात को लिख के भी आना है, समझाना भी है कि होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। आई बात समझ में। मिलता है अगले वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जिसको जो उतारना है वो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए।